क्रोध का परिणाम कहानी को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। कलिंग राज्य पर वीर वर्मा नामक राजा राज्य करता था। अचानक उसकी मृत्यु हो जाने के कारण उसके पुत्र राजकुमार कुमार वर्मा को कलिंग का राजा बना दिया गया। कुमार वर्मा को राई का पहाड़ बनाने और क्रोध के अतिरेक में नाटक करने की आदत थी। एक बार राजकीय बगीचे से महल को लौटते समय असावधानीवश कुमार वर्मा का पैर एक सर्प पर पड़ गया। सर्प ने फुफकार कर उसे काटने का प्रयत्न किया। राजा को वहां से डरकर भागना पड़ा। यह घटना दास दासियों ने भी देखी। इस घटना से राजा को बहुत अपमान महसूस हुआ। राज्य में जितने भी सांप थे उसने सबको पकड़कर मार डालने का हुक्म दिया। हजारों सांप मारकर राजा के सामने लाए गए। तब कुमार वर्मा संतुष्ट हुआ। दूसरे दिन पौ फटते ही कौओं की कांव कांव से राजा कुमार वर्मा की गहरी नींद में व्यवधान पड़ा। नींद खराब करने के लिए राजा कौओं पर नाराज हुआ। उसने अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि राज्य में कोई भी कौआ उड़ता हुआ नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था। अतः सैनिकों ने ढेर सारे कौओं को मार डाला। तब कुमार वर्मा शांत हो गया। कुछ दिन बाद जब राजा नगर भ्रमण पर निकला तो सड़क के कुछ कुत्ते उस पर भौंकने लगे। राजा को बहुत क्रोध आया। तब उसने हुक्म दिया कि राज्य के सभी कुत्ते मार दिए जाएं। इसलिए कुत्तों को भी मार डाला गया। राज्य के लोगों को राजा के बिना सोचे समझे किए गए कार्य उचित नहीं लगे, परंतु उनमें बोलने का साहस नहीं था। दिन बीतते गए। जल्दी ही नगर में चोर डाकुओं का गिरोह घरों पर डाका डालने लगा। जब डकैतियां बढ़ने लगीं तो लोग राजा के पास शिकायतें लेकर जाने लगे। राजा ने रात को शहर की निगरानी के लिए और अधिक पहरेदार नियुक्त किए। बढ़ाए हुए सिपाहियों के वेतन के बोझ से राजकोष पर दबाव बढ़ा। फिर बरसात का मौसम आ गया। राज्य में तेजी से छूत की बीमारियां फैलने लगीं। लोगों ने शिकायत की और राजा ने चिकित्सा सेवाओं को बढ़ा दिया। इससे राजकोष पर और भार बढ़ा। फिर भी स्थिति में संतोषप्रद सुधार नहीं हुआ। जल्दी ही मौसम ने पलटा खाया। किसानों ने फसल काटी और अनाज घर पर ले आए। कुमार वर्मा ने सोचा कि यही सही समय है और किसानों को अपनी आधी फसल खजाने में जमा कराने का हुक्म दिया। किसानों ने कहा कि इस बार फसल उम्मीद से कम हुई है। हर बार बात बिगड़ती नजर आई और शासन ने स्थिति पर नियंत्रण खो दिया। नगर में असंतोष फैल गया, गरीबी फैली और विद्रोह होने लगे। राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती गई। कुमार वर्मा ने अपने मंत्रियों की आपातकालीन बैठक बुलवाई। उसने उनसे कहा, हमारे राज्य पर कोई दुर्भाग्य की छाया मंडरा रही है। अपने राज्य की समृद्धि और शांति वापस लाने के लिए हमें पूजा पाठ करवाना चाहिए। एक वरिष्ठ मंत्री ने साहस जुटाकर कहा, महाराज, मैं यह बात स्थिति पर गहन विचार करने के बाद कह रहा हूँ। कहा जाता है कि सच बोलने से लोग हमारे शत्रु बन जाते हैं, परंतु मैं सच बोलूँगा चाहे आप नाराज हों। यदि मेरी कही हुई बातें सुनने के बाद आप ऐसा तय करें तो मैं फांसी पर चढ़ने के लिए भी तैयार हूँ, परंतु कृपया मेरी बात अवश्य सुनें, चाहे उसके बाद आप मुझे सजा दे दें। उसने अपना कहना जारी रखा, पशु पक्षी मनुष्य को जीवित रहने में मदद करते हैं। हमसे बदले में बिना कुछ चाहे वे हमारी मदद करते हैं, परंतु आपने कई पशु पक्षियों को मरवा कर पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ दिया। गली के कुत्ते यहाँ वहाँ पड़ी हुई चीज़ें खाते और रात को घरों की रक्षा करते। उनके भय से चोर डाकू नहीं आ पाते थे, परंतु आपने जरा सी बात पर उन्हें मरवा दिया। इससे चोरों का काम आसान हो गया। फिर आपको नगर की रक्षा के लिए अतिरिक्त रक्षकों की नियुक्ति कर भारी पारिश्रमिक देना पड़ा और उससे राजकोष पर बोझ बढ़ा। एक कौआ एक सफाई कर्मचारी की तरह होता है और शहर को साफ रखने में लोगों से अधिक अच्छा काम करता है। जूठन से लेकर मरे हुए जानवरों और पक्षियों के शरीरों तक वह कुछ भी खा सकता है। अपनी सेवा के बदले वह हमसे कोई आशा नहीं रखता, परंतु वे आपकी नींद खराब करते थे सिर्फ इसलिए आपने उन्हें मरवा दिया। उसके बाद से शहर उतना साफ नहीं रहा और बीमारियों को बढ़ावा मिला। उनकी रोकथाम से राजकोष का खर्च और बढ़ गया। फिर सांपों का किस्सा, जब उन्हें मरवाया गया तो शहर में चूहों का प्रकोप बढ़ गया और वे फसलें चट करने लगे। सर्प चूहों को खाकर उन्हें नियंत्रित रखते थे। परिणाम स्वरूप अन्न की कमी हुई। किसान हमेशा की तरह कर चुकाने लायक नहीं हैं। यदि सांप होते तो वे चूहों को खाकर फसलों को बचा लेते।
अधिक गरीबी के लिए यह एक अप्रत्यक्ष कारण बन गया। मंत्री ने कहा। अब कुमार वर्मा की समझ में आ गया कि उसका तर्कहीन गुस्सा ही सारे फसाद की जड़ था। वह समझ गया कि पशु पक्षी हमारे जीवन में क्या स्थान रखते हैं और मनुष्य की जिम्मेदारी है कि उनकी रक्षा करे। उसे पश्चाताप हुआ और वही सही नीतियां अपनाने लगा और सही सलाह देने के लिए उसने मंत्री का धन्यवाद दिया। आपने यह कहानी ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें।